हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए भूतिया मंदिर की एक खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी इस कहानी के राइटर हैं राहुल हल्दर जी और मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी जो उन्होंने इतनी बेहतरीन कहानी लिखी। रात के कुछ 12 बज रहे होंगे। नितिन के कमरे से कुछ आवाज़ें उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने बाहर से आवाज़ देते हुए पूछा। एकाएक अंदर से सभी चीज़ों के इधर उधर गिरने की आवाज़ें आने लगी। उसकी माँ ने तुरंत अंदर जाकर देखा तो नितिन ने कमरे के सारे सामान इधर उधर गिरा और कुछ चीज़ें तोड़ दी हैं और वो दीवार से चिपक कर बैठा काँप रहा है। वो पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ बेटा? उसकी माँ ने परेशान होकर पूछा। उसने वही सामने दीवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, वो मुझे मार देगा। पर कौन बेटा, कौन मार देगा? एकाएक वो बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। एक भयानक सी चीख की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी, मानो कोई दानव चिल्ला रहा हो। उसकी माँ किसी तरह कमरे से बाहर गई और फिर चार्जर बत्ती लेकर आई तो अंदर का नज़ारा देख वो हिल सी गई। अंदर जाकर देखा तो नितिन कमरे के ऊपर दीवार पर उल्टा होकर भयानक हंसी हंसते हुए उकड़ू मार कर बैठा है। ये देख उसकी माँ रोने लगी और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों कर रहा है? तभी पीछे से उसकी माँ को एक धक्का लगा और उसका सिर वहीं टेबल से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो गई। और नितिन भयंकर आवाज़ में बोल उठा, मैं अब आज़ाद हूँ। शैतान, तेरा भोग मैं लगाऊंगा। आवाज़ सुनकर पास ही कमरे में सोया नितिन का छोटा भाई गोलू वहाँ आ गया। माँ को नीचे गिरा देख वो उन्हें उठाने लगा। तभी उसने देखा उसके बड़े भाई का चेहरा भयंकर व अजीब सा हो गया है और वो उसे ही घूर रहा है। वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी एकाएक वो नीचे गिरा और वहीं जम सा गया, मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। फिर नितिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास आकर भयंकर आवाज़ में हंसने लगा। भैया, आपको क्या हुआ है? वो उसने हांफते हुए कहा। उसे ये नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई अब भाई नहीं, एक शैतानी आत्मा का शरीर बन चुका था। नितिन ने उसे सूंघते हुए कहा, वाह हे शैतान, ये भेंट तुझे खुश कर देगी। वो गोलू को पकड़कर वहीं पास ही बांध दिया और न जाने क्या मंत्र पढ़ने लगा और किचन से चाकू लाकर वहीं बैठ गया। फिर न जाने कहाँ से कई प्रकार के रंग वाले सिंदूर वहाँ अपने आप आ गए और कई सारी हड्डियाँ भी। वो सिर घुमा घुमा कर मंत्र पढ़ने लगा। गोलू चिल्लाया जा रहा था पर शायद उसकी आवाज़ किसी के कानों में नहीं जा रही थी। फिर नितिन बोला, शैतान, ये भेंट स्वीकार कर। ये कहकर उसने गोलू का गला काट दिया। गोलू छटपटाते हुए खून से लथपथ होकर कुछ ही देर में शांत हो गया। ये देख नितिन हंसे जा रहा था, या कहें उसके अंदर समाये शैतान की आत्मा हंस रही थी। फिर वो बोला, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ और भेंट के लिए। फिर वो न जाने क्या बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह जब उसकी माँ को होश आया तो बाहर आकर देखा तो वो रोते हुए वहीं बैठ गई। आगे उसके छोटे बेटे का शरीर पड़ा हुआ था जिसका गला कटा हुआ और चारों तरफ खून ही खून। वो चिल्लाते और रोते हुए नितिन को पुकारने लगी। जब कोई आवाज़ न आई तो वो रोते हुए बाहर गई। आस पड़ोस वाले ये देख उसके साथ आए और अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ चुकी थी और गोलू के शरीर को ले जा रही थी। इसकी माँ रोते रोते अबोध हो चुकी थी और बार बार ये कह रही थी कि उसके बड़े बेटे ने ही उसे मारा, इसीलिए वो गायब है। विनय, जो कि नितिन का दोस्त था, वहीं पास में ही रहता था। ये सूचना जानकर वहाँ आया।
वो सोच रहा था कि नितिन ऐसा क्यों करेगा। वो तो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और नितिन कोई छोटा लड़का नहीं, 21 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विनय ने उसकी माँ से पूछा तो वो रोते हुए बोली कि परसों से वो कुछ अलग ही तरह का व्यवहार कर रहा था। कभी एकाएक हंसता, कभी रोने लगता और दिन भर वो कमरे में अकेले बैठे रहता। पर कल वो कुछ ज़्यादा ही भयानक हो गया था, मानो उसके अंदर कोई शैतानी शक्ति आ गई हो। जो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, उसी ने गोलू की हत्या की। फिर पुलिस पूछताछ करने लगी और गोलू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। उसकी माँ ने बताया कि परसों से वो अजीब हरकतें कर रहा है। उसी के एक दिन पहले तो नितिन, विनय और उसके दोस्त उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूम कर आए थे। विनय ने ये सोचा कि लौटते वक्त भी तो वो अजीब सी हरकतें कर रहा था और वो मंदिर पर घटी घटना जिसने उन्हें डरा दिया था। विनय ने फ़ोन कर सभी दोस्तों को बताया कि नितिन ने अपने भाई की हत्या कर दी है और वो गायब है। दोस्त बोले, मुझे तो मंदिर से ही कुछ खराब लग रहा था। इस घटना के 10 दिन पहले नितिन, विनय, शुभम और विशाल चारों बहुत खुश थे क्योंकि वे सब उत्तराखंड घूमने जा रहे थे। उन सब का ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और फिर इस ट्रिप का प्लान किया गया। शुभम, भाई मैंने तो कुछ गर्म कपड़े ले लिए हैं, वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है। विनय, भाई हमें भी पता है। विशाल, यार वहाँ किसी नैनीताली को मैं दिल न दे बैठूं। तीनों हंस पड़े और बोले, तू तो है ही दिल फेक आशिक, तुझे कोई ना कोई मिल ही जाएगी। कुछ घंटों के बाद ट्रेन से उत्तराखंड के प्रकृति की छटा के नज़ारे दिखने लगे। फिर वो सब नैनीताल पहुँचे। रात हो चुकी थी तो जल्दी से एक होटल में रुक गए। अगले दिन भरपूर मज़ा लिया नैनीताल का चारों ने। वहाँ तो जितना घूमो उतना ही कम था। नितिन पहाड़ों के फ़ोटो खींचना चाहता था और कई प्राकृतिक चीज़ों के भी, तो वो चारों पहाड़ों पर चल दिए। पर उन्होंने कोई गाइड नहीं ली। अक्सर लोग पहाड़ों पर घूमने के लिए गाइड का सहारा लेते हैं। पहाड़ पर घूमते हुए वो एक छोटे से गांव के ऊपर थे जिसमें 10-12 घर थे। वहाँ पहाड़ से गांव बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम हो चली थी पर वो बेफिक्र होकर अभी भी घूम रहे थे। पास ही एक छोटा पेड़ों का जंगल था। वो चारों उस ओर बढ़ चले। बाहर से जितना कम जंगल दिख रहा था, अंदर कुछ ज़्यादा ही घना था। फिर उन्हें एक काला वो बहुत ही पुराना एक घर दिखा, पर पास जाकर ठीक से देखा तो वो एक मंदिर था, पर बहुत ही पुराना। उस पर कुछ अच्छी कलाकृति बनी हुई थी, पर अंदर तक एकदम गंदा व झाड़ियों से घिरा हुआ था, मानो 100 साल पहले इसे खोला गया था। शाम अब रात में बदलने वाली थी और अंधेरे ने अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए थे। विनय ने कहा, भाई लौट चलो, रात होने वाली है। पर नितिन और विशाल का मन उस मंदिर के अंदर जाने को कर रहा था। तो नितिन बोला, चलो यार अंदर देखते हैं कि अंदर से मंदिर कैसा है। विशाल बोला, क्या पता अंदर लाखों का खजाना ही हो जो हमारा इंतज़ार कर रहा हो। कुछ हाँ व ना के बाद वो चारों अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। मोबाइल की फ्लैश टॉर्च को जलाकर देखा तो वहाँ बड़ी काली माता मंदिर लिखा हुआ था और मंदिर का छोटा दरवाज़ा एक ताला से बंद था जिस पर एक पोटली बंधी हुई थी और एक बड़ा त्रिशूल बांधा गया था, मानो कोई जादू टोना किया गया हो। पर किसी मंदिर में कोई जादू टोना का सामान कैसे हो सकता है। विनय बोल उठा, यार ताला भी लगा है, अब क्या इसे तोड़ोगे? छोड़ो बे, चलते हैं। पर नितिन ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस पर जोर से दे मारा। वो 2 वार में ताला टूटकर दूर जा गिरा। वाह मेरे पहलवान, शुभम ने उसकी पीठ ठोकते हुए बोला। त्रिशूल को खोलकर वहीं रखकर धक्का देकर दरवाजे को खोला। जैसे ही मंदिर का दरवाज़ा खुला, एक चीख की आवाज़ व एक हवा उन चारों को छूती हुई निकल गई। ये चीख सुन उन्हें कुछ डर तो लगा, पर नितिन बोला, यार कोई छोटा जानवर जंगल में चिल्ला रहा होगा, डरपोक कहीं के। बाहर से मंदिर छोटा दिख रहा था पर अंदर काफ़ी लंबा व बड़ा था। दीवार मकड़ी के जालों व कालेपन से भरी हुई थी। चारों अंदर की तरफ गए। दीवारों पर मोबाइल के टॉर्च से देखा तो वहाँ के दृश्य भयंकर थे, मानो किसी ने खून से देवी देवताओं का अपमान किया हो। ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। वहाँ ओम, जो कि हिंदू धर्म का एक पवित्र चिन्ह है, उसे उल्टा लिखा गया था
और उसे काटा गया था और एक देवता का सिर कटा हुआ था और एक देवी के अतड़ियों को कटकर नीचे गिरते हुए दिखाया गया था, मानो किसी ने इसे अभी अभी खून से बनाया। वह इतनी अच्छी तरह से बना था कि एक बार देखकर ही समझ में आ सकता था कि वहाँ देवी देवताओं का अपमान किया गया था। विशाल बोल पड़ा, किस कुत्ते ने यह बनाया होगा साला। नितिन भी चिंता भरे स्वर में बोल पड़ा, पता नहीं, कोई पगलाया होगा। फिर वो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। वहाँ का दृश्य तो और भी भयानक था। वहाँ चारों तरफ कई हड्डियाँ रखी हुई थी और मूर्ति के स्थान पर एक शरीर के हड्डियों का ढांचा लटकाया गया था और उसकी पूजा की गई थी। और वहीं पास में एक काले साए को देवता को खाते हुए बनाया गया था। ये सब देखकर लग रहा था कि यह कोई मंदिर नहीं, मानो बुरी शैतानों का घर हो। पर बाहर तो बड़ी काली माता मंदिर लिखा था, पर अंदर ऐसा क्यों? उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकाएक वो जगह एक भयानक आवाज़ से गूंज उठी और चारों ओर से कई चमगादड़ उड़ने लगे। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं था। वो बाहर निकलने लगे। विनय, विशाल और शुभम तो बाहर की तरफ जाने लगे, पर नितिन वहीं खड़े होठों पर मुस्कान लिए एकटक उस पूजा किए गए हड्डी के ढांचे को देखे जा रहा था। तीनों ने उसे बुलाया, पर मानो वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। शुभम चिल्लाया, नितिन चल यार, कि तुझे अभी भी ये सब मजाक लग रहा है। पर वो टस से मस नहीं हुआ, केवल उसे घूरे जा रहा था। विनय ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचा। नितिन ने गुस्से से विनय को देखा और आंख लाल करते हुए उसे एक धक्का दिया और फिर उसे घूरने लगा। धक्के से विनय नीचे जा गिरा था। उठकर गुस्से में बोला, ठीक है, तुम मर यहाँ पर। इतना कहा ही था कि नितिन वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। ये देख वो तीनों घबरा गए। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे, फिर भी वो नहीं उठा। उसे तीनों उठाकर बाहर आने लगे। तभी उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनके पीछे खड़ा होकर गुस्से में गुर्रा रहा हो, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। मोबाइल की टॉर्च से देखा तो पीछे कोई नहीं था। एकाएक किसी ने विशाल को पैरों से पकड़कर खींचा और वो मुंह के बल गिर पड़ा और पीछे की तरफ खींचा चला गया। विशाल डर के मारे चिल्लाने लगा और फिर जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर जल्दी से उठकर भागा। नितिन को कंधे पर उठाकर वो लोग बाहर आने लगे तो देखा गेट तो बाहर से बंद है, पर विशाल और शुभम ने गेट पर जोर का धक्का मारा, जिससे वो खुल गया। फिर चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगी और मानो उन्हें मंदिर के अंदर की तरफ वो हवा खींच रही हो। विनय ने वहां पड़े त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही त्रिशूल उठाया, सब कुछ शांत हो गया। वहीं गेट के पास त्रिशूल फेंक नितिन को कंधे पर उठा वो तीनों मोबाइल की टॉर्च जला अंधेरे में भागे। और फिर पहाड़ की तरफ एकाएक नितिन को होश आया। ये देख उनकी जान में जान आई। होश में आते ही नितिन भारी आवाज में बोला, हम वहां से क्यों चले आए? विनय, साले तुमको फिर जाना है क्या? एक नंबर के गधे हो, हवा से ही बेहोश हो गए और क्यों चले आए पूछ रहे हो। एक हंसी की छटा बिखरी सबके चेहरे पर। रात हो चुकी थी। मोबाइल की घड़ी में 7:30 बज रहे थे। आगे अंधेरे में अभी इस पहाड़ पर कैसे जाएं? पर किसी तरह वो आगे बढ़े। अंधेरे का घेरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, पर फिर भी वो चारों पहाड़ पर बिना किसी दिशा देखे चल पड़े। सबसे खराब बात ये थी कि उनमें से किसी के मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। यहाँ पहाड़ पर नेटवर्क कहाँ? नेटवर्क हो तो पुलिस को तो फ़ोन किया जा सकता था। और एक अजीब सा डर उनके अंदर आ गया था। और ना जाने बीच बीच में नितिन अजीब हरकत कर रहा था। कभी कहता चलो उस मंदिर में चले, कभी कहता हम सब मर जाएंगे, तो कभी तुम सबके मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। उसकी ये बातें मजाकिया भी लगती और डरावनी भी, पर उन्हें ज़्यादातर मजाक ही लगा। मोबाइल के टॉर्च से देख देख कर उस अंधेरी रात में वो चारों पहाड़ों पर बढ़ने लगे, पर किस ओर बढ़ रहे हैं इसका कोई अता पता नहीं। उनको हर समय ये लगता मानो उनके साथ कोई और भी पीछे पीछे चल रहा है, पर वहाँ हवा के अलावा और कुछ नहीं होता। उन चारों को एक बहुत ही बुरी गंध घेरे हुए थी, मानो कोई मरा हुआ सड़ रहा हो। विशाल बोला, यार ये कैसी गंध है, जैसे कुछ सड़ रहा है। जब से मंदिर से आया हूँ यही गंध जैसे चारों तरफ फैली हुई है। शुभम और विनय एक साथ बोले, हाँ यार ये गंध मेरा भी दिमाग खराब कर रही है। पर नितिन बोला,
तुम सब भी ऐसे ही सड़ जाओगे। ये सब सुन विनय गुस्से में बोला, तुम साले दारू पी लिए हो क्या, जो कब से अनाप शनाप बके जा रहे हो। एक तो तुम दोनों के मंदिर में चलो चलो की वजह से अब अंधेरे में भटक रहे हैं, और साला तुमको अलग ही मजाक चढ़ा है। विनय ने इतना बोला ही था कि विशाल चिल्ला उठा, अरे वो देखो, आग जल रही है और लालटेन लटकी हुई है, वहाँ नीचे कुछ घर के जैसे लग रहा है। ये देख उनकी जान में जान आई। किसी तरह वो चारों नीचे उतरे। वहाँ एक नई कई पहाड़ी छप्पर के घर थे। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो देखा कई लोग आग जलाकर बाहर बैठे हुए थे। वहाँ के लोग उन्हें अजनबी की तरह देखने लगे, पर एक आदमी उठकर बोला, बेटे तुम सब यहाँ कैसे। विनय बोला, काका हम सब पहाड़ों में खो गए हैं अंधेरा होने के कारण, अब हम अपने होटल तक कैसे पहुँचे। वो आदमी बोला, देखो बेटा, घूमने आए लोगों का होटल पहाड़ के उस पार है और अब तो रात हो गई है और अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। विशाल बोला, तो काका हम क्या करें। वो आदमी बोला, आज रात यहीं हमारे पास ही ठहर जाओ, कल सुबह मेरे लड़के बाला के साथ चले जाना। विनय, काका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, भगवान हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हम भी तो मदद कर ही सकते हैं। काका बोले। अब रात की ठंडी भी बढ़ रही थी, तो वहीं बाहर आग के पास सब बैठ गए। काका बोले, अरे बाला, अपनी माँ से कह कुछ लोग आए हैं, ज़रा दाल और रोटी चढ़ा दे। फिर उनसे बोले, बेटा क्या है ना, हम सब खा चुके हैं, तुम सब तो भूखे होगे। विशाल बोला, क्यों परेशान हो रहे हैं, हमारा पेट भरा है। बाला भी उन चारों के साल का ही था। वो सुबह जाकर गर्म कपड़े और लकड़ियों से बने कई सुंदर सामान वहाँ पर्यटकों को बेचता था, और उसके पिता जो कि अब उन चारों के काका हो चुके थे, वो भी वही काम करते थे। उसी से उनका घर चलता। केवल वो ही नहीं, वहाँ के आसपास के सभी यही काम करते थे। काका बोले, बेटा तुम सब इन पहाड़ों में क्यों इतनी रात में रुक गए। विनय बोला, अरे काका, वो ऊपर एक जंगल में एक पुराना मंदिर देखने लगे, उसी में देर हो गई। काका घबरा कर बोले, कौन, वो जंगल वाली बड़ी काली माता मंदिर। विनय बोला, हाँ काका वही। ये बात हो ही रही थी कि नितिन धड़ाम से खटिये से नीचे जा गिरा। वो एक बार फिर न जाने क्यों बेहोश हो गया। सब उसे उठाने में लग गए। उसे उठा, फिर खटिये पर लेटाया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, मानो उसके अंदर जान ही ना हो। फिर नितिन को वहीं एक कंबल उठा दिया। विनय बोला, शायद इसे बुखार हो गया है, शाम से ये दूसरी बार बेहोश हुआ है। काका बोले, बेटा क्या तुम उस मंदिर के अंदर तो नहीं गए थे, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वो हाँ में जवाब देने वाले थे, पर खतरनाक वाली बात सुन विशाल बोला, अरे नहीं काका, हम तो केवल उसे देखने गए थे, देखकर चले आए। काका बोले, अच्छा किया। शुभम बोला, पर उस मंदिर में खतरनाक क्या है। काका बोले, वो अशुभ जगह है, सब ऐसा मानते हैं और वहाँ कोई नहीं जाता। तभी नितिन एकाएक भयानक आवाज़ में चिल्ला उठा और छटपटाने लगा। शुभम और विनय ने उसे पकड़ा। वो न जाने कैसी कैसी आवाज़ें निकालकर कुछ कह रहा था, फिर एकाएक ठीक हो गया, मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं है। नितिन बोला, तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो, क्या हुआ। विशाल बोला, नौटंकी साला, अभी तो बेहोश हुआ था और अब बोल रहा है क्या हुआ। नितिन फिर से एकदम ठीक था। ये देख विनय ने कुछ नहीं बोला, पर उसे ये लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है नितिन के साथ। मंदिर में जाने के बाद अब वो सामान्य नहीं था, और काका के अनुसार वो मंदिर एक खतरनाक जगह है। पर विनय ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तब तक खाना बनकर भी आ चुका था। दाल और मोटी मोटी रोटी काकी ने बनाया था। रात के 9 से ज़्यादा बज रहे थे और उन्हें भूख भी लगी थी, तो चारों खाने पर टूट पड़े। वो सामान्य से दाल रोटी उनकी सोच से ज़्यादा लजीज और स्वादिष्ट थी। काका बोले, बेटा यही रूखा सूखा है, इसी से पेट भर लो, ईश्वर ने इतना ही दिया है। विनय बोला, अरे काका यही बहुत है हमारे लिए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट है, चलो तुम सबको अच्छा तो लगा। विशाल बोला, काका एकदम मस्त है। नितिन बोला, यहाँ मांस नहीं बनती क्या, पर यह भी अच्छा है। ये सुन सब हंस पड़े और कुछ ही देर में खाना समाप्त हुआ। फिर कुछ देर आग तापने के बाद वहीं पास में एक जगह पर वो चारों लेट गए। बाला और काका भी अंदर सोने चले गए। विनय बोला, शुभम
कभी सोचा था कि हम यहाँ ऐसे सोएंगे? शुभम बोला, ऐसे अच्छे लोग अब कहाँ भाई, इस जालिम दुनिया में। विशाल गहरी सांस लेते हुए बोला, जिंदगी में फिर कभी नैनीताल आऊँगा तो यहाँ काका से मिलने ज़रूर आऊँगा। हाँ यार, पहाड़ों पर घूमने की वजह से वो सब थक गए थे, तो लेटे ही नींद ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और शीतल रात उन्हें अपने सपने में ले गई। शुभम की नींद खुली। उसने मोबाइल में देखा तो सुबह के 4:30 बजने वाले थे। उसे जोरों की टॉयलेट लगी थी। वो उठकर बाहर आया तो एक बार शुभम को लगा कि कोई बाहर खड़ा है, पर जैसे ही उसने देखा तो वो चीज़ एक साया की तरह धुआं बनकर उसके सामने से उड़ गई। उसे लगा कि कोई वहम है। फिर वो टॉयलेट करने लगा, पर जब उसने फिर पीछे देखा तो फिर कोई खड़ा था। उसने हड़बड़ाहट में मोबाइल का फ्लैश जलाया तो आगे देख उसके होश उड़ गए। वो नितिन था, पर वो ज़मीन से एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सर ऊपर आसमान की तरफ था और मुंह खुला हुआ था। फिर वो गायब हो गया। शुभम घबराया। अपने दोस्तों को यह बताने के लिए उस ओर बढ़ा जहाँ सब सो रहे थे। शुभम चिल्लाते हुए उस ओर गया जहाँ सब सोए हुए थे। वहाँ नितिन नहीं था, तो वो सबको जगाने लगा। चिल्लाहट सुन सब जग गए तो शुभम बोला, नितिन अभी यहाँ बाहर से ही गायब हो गया, मैंने अपने आंखों से देखा। विनय आंख मलते हुए बोला, क्या बकवास कर रहा है, वहीं बाहर होगा। शुभम चिल्लाकर बोला, आ दिखा कहाँ है। मैंने बोला ना, वो अभी यहाँ से गायब हो गया। विशाल बोला, पर गया कहाँ? ये नितिन की नौटंकी भी ना। तीनों बाहर आकर इधर उधर उसे ढूंढते हुए देखने लगे। आहत सुनकर काका और बाला भी बाहर आ गए। काका बोले, क्या हुआ बेटे, इतने परेशान क्यों हो? विशाल, हमारा नौटंकीबाज नितिन गायब है और ये शुभम कह रहा है कि वो गायब हो गया। काका बोले, देखो यहीं कहीं आसपास होगा। तभी विनय बोला, सब अपना सामान उठाओ, मुझे पता है वो कहाँ है, जल्दी करो। मैं जहाँ सोच रहा हूँ वो वहीं है। सब जाने को तैयार हो गए। काका को धन्यवाद कह उसी सुबह फिर एक बार पहाड़ के ऊपर जाने लगे। कुछ दूर चल विशाल बोला, हम जा कहाँ रहे हैं? विनय एक उज्ज्वलता भरे स्वर में कहा, मंदिर, जहाँ हम कल गए थे। शुभम संकोच स्वर में बोला, पर हम उस मंदिर में फिर क्यों जा रहे हैं? विशाल, क्या नितिन वहाँ है? विनय, हाँ यार, तुम लोग कुछ समझ रहे हो कि नहीं? उस मंदिर से आने के बाद उसने कितने बार वहाँ जाने की बात की। वो वहीं है। विशाल, यार पर काका ने कहा कि वो जगह खतरनाक है और अंदर जाने से मना किया है। विनय, कल तो बड़े कह रहे थे अंदर चलो खजाना मिलेगा, और आज फट रही है खजाना लेंगे। लो अब। कुछ देर पहाड़ पर इधर उधर चलने के बाद आखिर उन्हें वो जंगल मिल ही गया। कुछ ही देर में वो मंदिर के सामने थे। मंदिर खुला हुआ था और अंदर से किसी की आवाज़ बाहर तक गूंज रही थी, मानो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है। तीनों अंदर की तरफ तेज़ी से दौड़े, पर गेट पर पहुंचते ही एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। वो तीनों पीछे की तरफ जा गिरे। फिर अंदर से एक अदृश्य सी हवा ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तभी विनय ने पास ही रखे त्रिशूल को उठा लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और मंदिर के अंदर बढ़े। अंदर जाकर देखा तो नितिन वहाँ साधना के आसन में बैठा हुआ है और न जाने कैसे मंत्र पढ़ रहा है। विनय बोला, नितिन उठ वहाँ से और बाहर चल। नितिन ने पीछे देखा। उसकी आंखें सफ़ेद व चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। फिर बोला, तुम सब मेरा पीछा करते आ ही गए? यही मेरा घर है। तुम सब यहाँ से भाग जाओ, वरना बचोगे नहीं। मुझे जागृत होना है। विनय ने आगे टंगे कंकाल पर वो त्रिशूल फेंका। तभी नितिन को एक झटका लगा और वो फिर सामान्य हो गया। फिर चारों बाहर की तरफ भागे। आकर फिर तुरंत मंदिर के दरवाजे को बंद किया और नीचे पड़े पोटले को बांध दिया। बाहर उस पहाड़ के रहने वाले कुछ लोग आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, ये अशुभ है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए था। बाहर लिखा भी है कि अंदर जाना मना है, पर कल उस जगह कुछ नहीं लिखा था, या फिर उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब काका भी आ चुके थे और उन्हें देखकर बोले, बेटा तुमने ये दरवाज़ा क्यों खोला? अंदर कुछ छुआ तो नहीं? शुभम बोला, नहीं काका, हमने कुछ नहीं छुआ, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ के गांव वाले उस दरवाजे को बंद करने में लग गए और वो चारों दोस्त फिर पहाड़ से होते हुए होटल आ गए। होटल आके उन्होंने राहत की सांस ली।
आते वक्त बाला भी उनके साथ आया था। तो उससे पूछने पर कि मंदिर के बारे में लोग इतने भयभीत क्यों हैं, तो उसने बताया, मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर कहते हैं कि उस मंदिर में जाने के बाद आदमी पागल हो जाता है और वहाँ आत्मा रहती है। होटल आने के बाद फिर कुछ देर बाद ही नितिन की तबीयत खराब होने लगी। वो खून की उल्टियाँ करने लगा और छटपटा रहा था। ये देख तीनों बहुत घबरा गए। फिर वहीं पास के एक लोकल हॉस्पिटल में ले गए और उसे ग्लूकोज सलाइन लग गया। फिर वो कुछ शांत हुआ। डॉक्टर ने बताया कि कोई आंत की गड़बड़ी और पूरे शरीर में एलर्जी हुई है, तभी छटपटा रहा है। शाम होते होते वो लगभग कुछ ठीक हो गया और नितिन घर जाने के बारे में कहने लगा। फिर वो सब घर लौट आए, पर ट्रेन में भी वो अजीब हरकतें कर रहा था। उस दिन जब उसने उस कंकाल को देखा तो उसे एक काला सा साया वहाँ दिखा जो उसे बुला रहा था, और नितिन ने उस आत्मा को मंदिर के हर कोने में देखा। वहाँ उस आत्मा के अलावा कई और साए थे जिसे केवल नितिन ने ही देखा था। उन्हीं में से एक आत्मा ने उस पर कब्जा किया था। घर आने के बाद भी वो उसके अंदर थी, और जिस दिन नितिन ने अपने भाई का गला काटा वो अमावस्या का दिन था, और उस दिन कोई और ही शैतानी शक्ति जागृत हुई थी जिसने उसके भाई की हत्या कर दी। और अब वो अपने घर से गायब था, पर वो गया कहाँ और मंदिर का क्या रहस्य है, ये हम आगे सुनेंगे। घटना के स्थान पर नितिन की माँ बाहर दरवाजे पर रोते रोते बेहोशी की हालत में है। बेटे की अभी अभी क्रियाकर्म हुई है और मौत भी अपने बेटे के हाथों। इससे बड़े दुख किसी माँ के मन में और क्या होगा। नितिन के पिता कई साल पहले हार्ट अटैक के चलते सिधार चुके हैं। नितिन की माँ एक लेडीज़ कपड़े की दुकान में ड्रेस सिलाई का काम करती और उसी से छोटे और बड़े दोनों को पढ़ा रही थी। हादसे के तीसरे दिन विनय फिर से उसके घर गया। अब तक नितिन की कोई खबर नहीं थी। विनय को देखते ही नितिन की माँ ज़ोर से रो पड़ी और बोली, बेटा देख क्या हो गया, नितिन ने क्या कर दिया, और मेरा नितिन भी न जाने कहाँ चला गया। ये कहते हुए रोते रोते नीचे बैठ गई। विनय ने सांत्वना देते हुए कहा, चाची आप चिंता न करिए, वो मिल जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि ये सब किसने किया। और किसने किया? उसी ने किया है बेटा। उस दिन उसकी आंखों में मैंने शैतान की छाया देखी थी। वो किसी भूत प्रेत के वश में था, वरना अपने जान से ज़्यादा प्यारे भाई को वो एक खरोच भी न दे। नितिन की माँ एक सांस में बोल गई। विनय बोला, चाची मैं नितिन का कमरा देख सकता हूँ? हाँ बेटा देख लो। नितिन के कमरे में जाते ही विनय को न जाने एक घुटन सी महसूस हुई, और दीवार पर जो देखा वो देख आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ ठीक उसी मंदिर की तरह यहाँ दीवार पर ओम को लिखकर काटा गया था, और कई देवताओं के नाम लिखकर भी काटा गया था, और नितिन के कमरे में रखे वैष्णो माता की फोटो को पेन से काटा गया था। ये सब देख विनय का शक सही हो गया कि हो ना हो वो मंदिर सही में भूतिया है जिसने नितिन को वश में कर लिया है। विनय जान गया कि नितिन वहीं मिलेगा। इधर नैनीताल में बाला के गांव में पूरा गांव हलचल में था, क्योंकि एक 14-15 साल का लड़का गायब था। उसकी खोज चल रही थी, पर वो नहीं मिला, और अगले दिन उसकी सरकटी लाश एक पेड़ से झूलती हुई मिली। धड़ तो था पर सिर नहीं था। पूरा गांव करुण क्रंदन से गूंज उठा, और उसी रात एक और लड़का उसी उम्र का गायब हुआ। पुलिस फिर आई, फिर पूरा पहाड़ छान डाला, पर कोई सुराग नहीं, और अगले दिन फिर सरकटा धड़ पेड़ पर लटका मिला। बाला के गांव से 25 घर इस डर से सहम उठे कि अब किसकी हत्या करेगा हत्यारा। पर उससे डरावनी बात ये थी कि पहाड़ के पास ही एक और गांव में भी बड़े रहस्यमय तरीके से जवान लड़के की हत्या कर रखे लाशें मिलने लगी। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इन पहाड़ों में कौन सी महामारी फैल गई है। पूरे नैनीताल में एक डर की लहर दौड़ गई। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर जाने से डरने लगा। एक भी लाश का सर नहीं मिला। ये सबसे भयावह था, पर किसी को उस मंदिर का ख्याल नहीं आया। उस मंदिर की स्मृति मानो किसी के पास नहीं है, और वो छोटा जंगल और घना हो गया है। विनय, शुभम और विशाल नैनीताल फिर एक बार पहुंच गए। वो सीधे मंदिर में जाना चाहते थे, पर उन्हें पहले बाला के गांव जाकर उनसे पूछना अच्छा समझा। पर
गांव पहुंचकर उन्हें हत्या के बारे में पता चला तो उन्होंने उस मंदिर के बारे में कहा कि वहां शायद उनका दोस्त चला गया है, उसके ऊपर कोई साया है। शाम हो चुकी थी और कोई भी उस मंदिर में नहीं जाना चाहता था और सब मना भी कर रहे थे कि वहां न जाए, पर उनसे न रहा गया और तीनों फिर चल पड़े उस मंदिर की ओर। अंदर से एक बहुत ही बेकार सड़ी बदबू आ रही थी, मानो चर्बी और मांस जल रहा हो, और बीच बीच में किसी के जोर से हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। तीनों ने धीरे से मंदिर का दरवाज़ा खोला। वो पूरी तैयारी करके आए थे। विशाल ने एक डंडा या कहें लाठी व विनय भगवान की फ़ोटो ये सब लेकर आए थे। अंदर गर्भगृह में पहुंचकर जो देखा वो देख उनके होश उड़ गए। अंदर चारों तरफ मांस के सड़ने की गंध है और नितिन पास ही बैठकर एक लड़के की खोपड़ी, जिसकी आंखें नहीं थी पर बाल और चेहरे के मांस को जैसे खाया गया हो, उसी को चाट रहा था। और पास ही एक सर उस शैतान कंकाल को चढ़ाया गया था। ये दृश्य देख उन तीनों की घिघी बन गई और शरीर सुन्न हो गया। वो उस काल अंधेरे में जलते आग की रोशनी में छुपकर ये सब देख ही रहे थे कि तभी चारों तरफ से रोने और हंसने की आवाज़ें आने लगी, पर वो चीज़ क्या थी वो नहीं दिख रहा था। फिर वहाँ रखी सर को एक काली सी आकृति खाने लगी। वो बहुत ही भयानक था और नितिन पास ही बैठकर उस खोपड़ी को खा रहा और कह रहा है, कितने दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला। उसकी आंखों में एक लाल हुई पुतली को साफ देखा जा सकता था और उसके चेहरे के भयानकपन को देख कोई भी भयभीत हो जाए। उन तीनों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है और इस नितिन को क्या हो गया है और इसके पीछे कौन है। फिर उन्होंने देखा कई सारी काली आकृति उनकी तरफ बढ़ने लगी। ध्यान से देखा तो नितिन भी उनकी तरफ ही घूर रहा था। उसके होठों से खून नीचे टपक रहा था और जैसे वो अभी उन्हें भी खा जाएगा। काले भयानक साए तो उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तीनों की हालत एकदम काटो तो खून नहीं ऐसी हो गई थी। अब हम क्या करें, विशाल चिल्लाया। फिर तीनों बाहर की तरफ भागे, पर उन साए ने शुभम को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। विनय और विशाल तो पागलों की तरह भाग रहे थे बाहर। फिर मुड़कर देखा तो शुभम चिल्ला रहा था और तभी नितिन एक बड़े से चाकू से उसके पूरे सर को धड़ से उतार दिया। चारों तरफ खून का एक फव्वारा सा छूट गया और नितिन किसी भयानक दानव की तरह खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। विनय चिल्लाया। नितिन ने उन दोनों के सामने ही शुभम का सर एक वार में धड़ से उतार दिया और ऐसे हंस रहा था मानो कोई दानव हो। दानवता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। विनय और विशाल भागकर मंदिर के गेट के पास आ गए थे, पर पीछे के नज़ारे को देखकर विनय तुरंत रोने लगा और चिल्लाते हुए गाली देकर बोला, साले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विनय फिर गुस्से से अंदर की ओर जाने वाला था, पर विशाल ने किसी तरह उसे खींचते हुए बाहर ले गया। दोनों रो रहे थे और विशाल चिल्ला रहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। शैतान ने उसके दोस्त को उनके सामने ही मार डाला था और सबसे खराब बात ये थी कि ये काम उनके दोस्त नितिन ने ही किया था, पर वो अब उनका पहले वाला नितिन नहीं था। वो था एक भयानक शैतान के वश में। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तभी एक बड़ी सी काली परछाई बाहर आई। उसके पीछे कहीं और काली छाया। विनय और विशाल को इस चांदनी रात में सब साफ साफ दिख रहा था कि एक एक कर काले साए चारों तरफ फैल रहे थे और मंदिर के अंदर से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। दोनों चुपचाप पास की झाड़ियों से ये सब भीगी आंखों से देख रहे थे और बहुत भयभीत थे। अगर ये शुभम को मार सकती हैं तो उन्हें भी। जब कुछ हलचल शांत हुई तब दोनों धीरे धीरे से बाला के गांव की तरफ बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें लगा कोई काला साया उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पर उनके पास नहीं आ रहा। विनय ने तुरंत बैग में रखे भगवान की फ़ोटो निकाल ली और बोलने लगा, जो भी यहाँ है वो भाग जाए वरना माटी में मिल जाएगा। पर फिर भी वो काले छाए की आहट आती रही और एक सड़ी हुई सी बदबू फैल गई, पर कुछ ही देर बाद वो बदबू भी चली गई और वो साया भी कहीं नजर ना आया। विशाल बोला, विनय, इस फोटो को मंदिर में निकलता तो शायद शुभम बच जाता। विनय उदास होते हुए बोला, भाई, उसके पास भी भगवान का फोटो
और उसने एक आदमी के पास से दिया हुआ पंचमुखी रुद्राक्ष का माला भी पहना हुआ था, पर तब भी वो न बच सका। बाला के गांव में दोनों पहुंच गए। वहां जाकर सुना एक बूढ़ा वहां आया है जो इस हत्या के बारे में सबको बता रहा है और बार बार वो मंदिर के बारे में ही बात कर रहा था। विनय और विशाल ने उन्हें मंदिर और उनके दोस्त के ऊपर चढ़े उस शैतान के बारे में बता दिया और उन्होंने बताया कि सारे कटे हुए सर वहाँ ही थे। फिर बूढ़ा बोला, 40 साल पहले की घटना फिर घटने लगी। यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। विनय बोला, क्या हुआ था? तो वो बूढ़ा घटी कहानी सुनाने लगा। तब आसपास यहाँ कई घर थे और हम सब ऊपर बड़ी काली माँ मंदिर में ही पूजा करने जाते। उस मंदिर को बनाया था बंगाल से आए एक आदमी ने, जो यहाँ उत्तराखंड घूमने आया था। उसका नाम सुदर्शन चट्टोपाध्याय था। तो एक रात उसी पहाड़ पर उसने रहते हुए इतने में काली माँ के दर्शन पाए, जिसमें मंदिर के निर्माण की बात की थी। वो खासा धनी था, तो उसने अपने पैसे से ही ये मंदिर बनवाया। वो धनी होने के साथ साथ धर्म कर्म में भी ज्ञाता था, तो सारी संपत्ति इसी मंदिर को बनाने में लगा दी और इसी मंदिर में खुद ही पूजा करने लगा। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी पत्नी और बच्चे भी यहीं गांव में रहने लगे और सुदर्शन इस मंदिर का पुजारी बन गया। इस बने नए मंदिर में हम सब भी पूजा करने जाते, पर अभी तक इस मंदिर में केवल एक पत्थर को ही पूजा जाता था। फिर इस मंदिर में बंगाल से मंगाई गई एक काली माँ की मूर्ति की स्थापना हुई। सुदर्शन के अनुसार माँ को बलि चढ़ानी पड़ेगी, तो हर अमावस्या माँ को एक बकरे की बलि चढ़ाई जाने लगी। हम सब भी बलि से खुश थे कि शायद बलि से माँ प्रसन्न होती होंगी। बंगाल में बलि देने की एक रीति थी, पर एक रात सुदर्शन की पत्नी बहुत बीमार पड़ी। बहुत दवाई हुई पर ठीक न हुई। सुदर्शन वहीं मंदिर में ही सोता था, तो शायद अगले दिन उसे न जाने क्या हुआ, रात को अपने छोटे लड़के को ही मंदिर में बलि दे दी। कहता ऐसा उससे माँ ने ही कहा था, इससे उसकी पत्नी ठीक हो जाएगी। पर उसकी पत्नी बाद में चल बसी। उसने सबको बताया कि उसका बेटा कहीं गुम हो गया। कुछ ही दिन बाद सुदर्शन ने काली माँ की मूर्ति को तोड़ डाला और उसके स्थान पर शैतान की पूजा करने लगा। और गांव का जो भी उस मंदिर में पूजा करने जाता, अगले दिन वो बीमार पड़ जाता, कहीं कोई घर में मर जाता। तो अब उस मंदिर में सबने जाना छोड़ दिया। केवल वहाँ सुदर्शन ही रहता और अंदर न जाने क्या पूजा करता रहता। पर असल बात ये थी कि माँ काली को बलि तभी अक्सर चढ़ाई जाती है जब वो जागृत माँ काली हो, जैसे तारापीठ, काली घाट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आसपास की शैतानी आत्मा उस भोग को ग्रहण करने लगती है। वही हुआ भी। उस मंदिर में अब सुदर्शन पर शैतान ने कब्जा कर लिया था और वो उनकी पूजा करता। फिर एक दिन शैतान को अपनी ही बलि चढ़ा दी और फिर ये घटनाएं शुरू हुई कि गांव के कई लड़के गायब होने लगे और केवल उनका धड़ ही मिलता, सर नहीं। सबको पता चला कि ये सब इस मंदिर की वजह से हो रहा है, तो केदारनाथ से एक महाज्ञानी बाबा को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि क्योंकि माँ के आधार पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है, तो माँ की कोई जागृत वस्तु के साथ मूर्ति के प्रवेश से सब बंद हो जाएंगे। कईयों ने कई जागृत वस्तुएं उस मंदिर में रखने की कोशिश की, पर उन सब की मौत हुई और इस गांव पर महामारी का अकाल पड़ा। कहते हैं माँ गुस्सा थी। इस गांव से आए दिन कई बीमारियों की वजह से लोग मरने लगे। फिर हम सब ने ये गाँव छोड़ दिया और उस बाबा ने उस मंदिर को एक शक्तिशाली त्रिशूल और एक तंत्र से बांध दिया। पर उन्होंने बताया कि गर्भगृह में अगर कोई पहुंचा और शैतान ने उसे देखा, तो एक बार फिर वो जाग जाएगा और अपना भोग लेने लगेगा। उसका जरिया ही सुदर्शन की आत्मा है जो बलि देता है। विनय बोल पड़ा, तो हम कैसे अपने दोस्त को बचाएं? बूढ़ा बोला, जागृत माँ को प्रवेश करके, पर ऐसा कोई कर नहीं पाया। जागृत माँ कभी भी आम आदमी के हाथ से प्रवेश नहीं लेगी, उससे उसे हानि होती है। विनय बोला, मैं लाऊंगा किसी तरह और इस संकट को काटूंगा। बस माँ मेरा साथ दे। बस आप लोग सब घर में पूजा कीजिए, खासकर रात को, जिससे कोई भी आत्मा ना आए। ये कह दोनों कलकत्ता चल पड़े, क्योंकि माँ काली की जागृति अवस्था वहीं आसानी से मिल सकती है। विनय ने निर्णय लिया कि जान भी देनी पड़े पर नितिन को बचाऊंगा। विनय और विशाल कोलकाता पहुँचे और वहाँ से तारापीठ को माँ काली की जागृत मूर्ति कहा जाता है।
पर ये कैसे पता किया जाए कि कौन सी जागृत वस्तु ले जाया जाए और वो मिलेगी कैसे। कई साधु संतों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि बड़े पुजारी श्री शक्तिदानंद के पास इस सवाल का जवाब ज़रूर होगा। श्री शक्तिदानंद से मिलना उतना आसान नहीं था, वो हर वक्त अपने पूजा साधना में ही व्यस्त रहते थे। तो इसी बीच माँ तारा के दर्शन दोनों ने किए और विनय ने तो माँ तारा के सामने रोने लगा और बोलने लगा, हे माँ, अब तुम ही हमारा साथ दो और रास्ता दिखाओ। दिन भर वहीं मंदिर में बैठे रहे। शाम के 7 बजे उन्हें श्री शक्तिदानंद से मिलने का मौका मिला। वो एक सिद्ध पुरुष थे। देखते ही समझ गए कि कोई विचित्र वस्तु इनके ऊपर साया बनाए हुए है। विनय और विशाल ने उन्हें पूरी बात बताई और ये भी बताया कि उन्हें कोई जागृत वस्तु चाहिए उस मंदिर के पुनः शुद्धि के लिए और उनके दोस्त को बचाने के लिए। शक्तिदानंद ने बोले, माँ की जागृत वस्तु, ये संभव नहीं है और तुम्हारे अनुसार पहले भी वहाँ जागृत वस्तु ले जाया गया है और फिर भी शैतान की समाप्ति नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। देवी शक्ति के जागृत वस्तु की छाप पूरे भूमंड शैतानी शक्ति के लिए काफ़ी है और जागृत वस्तु को कोई ऐसा व्यक्ति स्थापित नहीं कर सकता, अपितु उसे ले जाना ही असंभव है। माँ के स्वयं न चाहने से कोई भी जागृत वस्तु को स्थापित नहीं किया जा सकता। विशाल बोला, तब कोई और उपाय बताइए। श्री शक्तिदानंद बोले, चलो कुछ दिन दो, सोचकर बताता हूँ। ये बात दोनों को निराश करने वाली थी और जिस प्रकार श्री शक्तिदानंद ने कहा उससे तो यही लगता है कुछ नहीं हो सकता। तो वो दोनों यही सोचने लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता और उनका दोस्त भी मारा जाएगा। रात को माँ तारा के मंदिर के सामने के चबूतरे पर दोनों लेट गए। लोग आ रहे थे, माँ के दर्शन कर रहे थे और बाहर से विनय केवल माँ की मूर्ति को नम आँखों से देखे जा रहा था। उसके मन में एक लहर जाग गई थी कि वो उस पूरे गांव को इस शैतानी आत्मा से मुक्ति दिलाएगा, पर यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। इससे पहले जागृत वस्तु के नाम पर जो व्यक्ति भी कुछ भी ले आए वो सब कुछ नहीं था, पर उसके मन में एक बात बार बार उठ रही थी कि वो ये काम कर लेगा। वो आंख बंद कर माँ के नाम का जप करने लगा और ये करते करते वहीं सो गया। उधर असाध्य रात में पूर्ण निद्रा में बाबा शक्तिदानंद ने सपने में देखा कि उन्हें माँ कह रही है कि एक जागृत वस्तु कहीं और भी ले जाना है और ये काम किसी श्रेष्ठ से हो। सुबह उठ बाबा शक्तिदानंद जान गए थे कि ये माँ का संदेश था। सुबह विनय और विशाल को खुद बाबा शक्तिदानंद ने जगाया। उनके साथ एक लड़की थी। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की होगी। न जाने क्यों उसे देखते ही कई लोग उस छोटी लड़की के पैर छूकर और आशीर्वाद लेकर गए। उस लड़की का नाम था रजवंती तारा। वो बाबा शक्तिदानंद के भाई की बेटी थी। कहते हैं सभी बीज मंत्रों से सुशोभित थी। गुरु मंत्र और सिद्धि मंत्र इस छोटी अवस्था में ही पा ली थी। दिन भर माँ तारा की आराधना करती इसी मंदिर में ही मिली थी। तभी उसका नाम का अंश माँ तारा के नाम से रखा। हर वर्ष माँ के बड़े पूजा में वही माँ की साक्ष्य बनती और लोगों को उनके दुख का हल बताती, जिसे माता आना कहते हैं। उससे कोमल और श्रेष्ठ बाबा शक्तिदानंद को कोई और न मिला तो उसी के पास थी जागृत वस्तु, पर यह बताना देवी के सख्त खिलाफ था। तो उस लड़की को विनय और विशाल के साथ भेज दिया। पूरे रास्ते वो आंख बंद कर ध्यान मग्न थी। शाम को विनय और विशाल उस लड़की को लेकर उस मंदिर के पास पहुँचे। वो लड़की कुछ न बोलती, केवल एक छोटी सी मुस्कान उसके मुख पर सदा खेलती रहती, पर मंदिर देखते ही उसके चेहरे के भाव बता रहे कि वो मारे गुस्से के आग बबूला है। नाक से निकलते फुफकार साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दूर खड़े विनय और विशाल के लिए ये बहुत आश्चर्यजनक था। धीरे धीरे उस लड़की की आंखें लाल होने लगी, बाल धीरे धीरे हवा में उड़ने लगे। चारों ओर के सन्नाटे के बीच ही एक चलते तूफान को सुनना शायद बहुत आसान था। ये दृश्य बहुत भयानक लग रहा था, मानो कोई शैतान खुद उस लड़की के अंदर आ गए हो। फिर पैर झटक झटक कर वो लड़की मंदिर की तरफ बढ़ी। अब तक जितना विनय और विशाल ने उस लड़की को देखा था वो ऐसी नहीं थी। मंदिर के सामने आकर वो बदल गई थी। गेट पर पहुंचते ही गेट अपने आप खुल गया। अंदर से कई प्रकार की आवाज़ एक साथ आने लगी और फिर कई भयानक काली परछाई बाहर आने लगी।
ये बहुत ही भयानक दृश्य था, मानो कई शैतानी आत्माएं इस मंदिर से निकलकर भाग रही हों। चारों ओर का वातावरण एकदम काले कोहरे से घिराया। उस लड़की के पीछे पीछे विनय और विशाल ने भी उस मंदिर में प्रवेश किया। अंदर नरमुंड चारों ओर बिखरे हुए थे और नितिन की आंखें उस लड़की पर टिकी हुई थी। तभी उस लड़की ने साथ लाए एक पोटली में से एक सोने की कोई वस्तु निकाली और उसे वहीं प्रवेश कराया। तभी एक रोशनी चारों ओर फैल गई। पूरा मंदिर शैतानों की गूंज से भर उठा और नितिन वहीं पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, मानो उसका चमड़ा जल रहा हो। तभी एक तीव्र रोशनी के साथ सारा नरमुंड और पूरा मंदिर ठीक हो गया और वह लड़की वहीं बेहोश हो गई। इस दौरान इतने प्रकाश के बीच विनय और विशाल ने कुछ नहीं देखा। जब उन्होंने आँख खोली तो केवल रजवंती तारा और नितिन बेहोश अवस्था में मिले। कुछ ही देर बाद दोनों को होश आया। रजवंती तारा अब एकदम शांत थी। नितिन, विनय और विशाल ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और तीनों ने रजवंती तारा के पैर छुए। बाला के गांव में चारों ओर शोक था। विनय और विशाल के जाने के बाद भी मौतें हुई थी। गांव पहुंच विनय और विशाल ने गांव वालों को सब कुछ बताया। यहाँ आने के पहले बार रजवंती तारा ने अपने मुख से कुछ कहा। अब यह मंदिर माँ का स्थल है, उनका ध्यान रखना। अगले दिन विनय, नितिन और विशाल तीनों रजवंती तारा को तारापीठ छोड़कर आए और उन्होंने एक बार नम आँखों से माँ तारा के दर्शन किए। आखिर ये सब उन्हीं की कृपा से तो संभव हुआ था। उस शैतानी कहे जाने वाले मंदिर को एकदम साफ किया गया और एक बार फिर उसमें पूजा आरंभ हुई। कुछ ही दिन बाद उसमें बाबा शक्तिदानंद के कहे अनुसार मूर्ति की स्थापना भी हुई। इसमें तीनों दोस्तों ने भाग लिया। नितिन पर उसके भाई की हत्या का भी कोई सबूत न मिलने के कारण उसे मुक्त कर दिया गया। शैतानी मंदिर अब माँ का स्थल बन चुका था। आसपास के भी कई गांव वाले इसी मंदिर में पूजा करने लगे। यहाँ मांगी गई कोई भी मनोकामना पूरी होती है। शैतानी साया तो मानो नैना देवी और बड़ी काली की माया से पूरे नैनीताल छोड़ चुका था। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में बताएं। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।